जय हिंद बच्चा पार्टी। स्वागत है आप सभी का मास एनर्जी क्लासेस की लेटेस्ट वीडियो में, जिसमें आज हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 के पार्ट 1 के न्यूमेरिकल करने वाले हैं, क्योंकि पार्ट 1 हमारा पूरी तरीके से समाप्त हो गया था और कल की क्लास में मैंने उसको रिवाइज भी करवा दिया था। ठीक है, जिन्होंने अभी तक क्लास को नहीं देखा है जाके चैनल पे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो करते रहिए प्लेलिस्ट को, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और क्लास 10 के लिए मैथ्स और साइंस सबकी क्लासेस प्रॉपर वे में अपलोड हो रही है चैनल पे। आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज हम देखेंगे न्यूमेरिकल। क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे न्यूमेरिकल। सबसे पहले अगर न्यूमेरिकल की बात करें, सबसे पहले न्यूमेरिकल की अगर बात करें तो दे रखा है 5 गुणे 10 की घात -8 और -3 गुणे 10 की घात -8 के दो आवेश 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा? ठीक, वैद्युत विभव कितना होगा? ठीक है, एक तो हमको वैद्युत द्विध्रुव दे रखा है, अरे दो आवेश दे रखे हैं यार, द्विध्रुव के बहने द्विध्रुव में समान आवेश होते हैं। यहाँ पे जो आवेश है वो है 5 गुणे 10 की घात -8 कूलम और दूसरा जो आवेश है वो है -3 गुणे 10 की घात -8 कूलम, और ये दोनों एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। कितनी दूरी पर रखी हुई है? 16 सेंटीमीटर की दूरी। ठीक, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। अब बेटा कह रहा है किस पॉइंट पर इन दोनों का विभव जो होगा वो शून्य होगा। किस पॉइंट पर विभव शून्य होगा? इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के। तो बेटा अगर बात करें विभव की बात करें, जैसे V बराबर होता है KQ/R, आपने पढ़ा था फॉर्मूला, KQ/R पढ़ा था। तो अगर बेटा इसमें हम दूरी कम रखें तो विभव को बढ़ाया जा सकता है। दूरी को अगर कम रखें तो विभव को बढ़ाया जा सकता है। तो छोटे आवेश से हम दूरी कम रखेंगे, पॉइंट की छोटे आवेश से दूरी कम रखेंगे जिससे उसका विभव बढ़ाया जा सके। छोटे आवेश से हम दूरी कम रखेंगे जिससे उसका विभव बढ़ाया जा सके। ठीक, तो विभव बढ़ाने के लिए हम छोटे आवेश के पास में वो पॉइंट लेंगे, जो पॉइंट लेंगे वो छोटे आवेश के पास में लेंगे। तो ले लेते हैं हम पॉइंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पॉइंट लेना है ले लेते हैं। माना वह बिंदु जिस पर विभव शून्य होगा, वैद्युत विभव शून्य होगा, वह -3 गुणे 10 की घात -8 कूलम आवेश से x दूरी पर है। ये हमने मान लिया। ठीक है, तो जो आगे वो पॉइंट है वो पॉइंट मान लेते हैं x दूरी पर है इससे, ये दूरी है x। तो बेटा अगर ये x है, इस पॉइंट की दूरी -3 से x दूरी पे है, तो -5 से कितने 5 से कितनी दूरी पे हो जाएगा? पूरी है 16 इतनी है x, तो बचेगी 16 - x। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो क्या कहा जा रहा है, पहले ध्यान से देखो क्या कहा जा रहा है कि ये जो पॉइंट है इससे x दूरी पे है तो इससे हो जाएगा 16 - x, इससे x पे है तो इससे हो जाएगा 16 - x। ठीक, तो यहां पे चूंकि विभव शून्य होगा, चूंकि विभव शून्य होगा, इसलिए बेटा V1 + V2 बराबर होगा 0, है ना। उस पॉइंट पे विभव शून्य लेना है ना, तो इसलिए V1 जो V2 होगा ये दोनों शून्य होंगे। तो V1 के लिए लिखोगे Q1
बाई R1, इससे लिखोगे K Q2 बाई R2 बराबर 0। वैल्यू पुट कर लेते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो हो जाएगा के Q1 की वैल्यू, Q1 की वैल्यू 5 गुणे 10 की घात, 5 गुणे 10 की घात -8 बटे में R1 की वैल्यू, R1 की वैल्यू 16 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स। इसको मैं बोला, इसको Q1 माना है, इसको Q2 माना है, ठीक। प्लस बेटा के, इसकी वैल्यू कितनी है, तो हो जाएगा -3 गुणे 10 की घात -8 बटे में एक्स, और बराबर हो जाएगा बेटा किसके, 0 के। बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। बराबर हो जाएगा 0। यहां तक क्लियर हुआ होगा बेटा, यहां तक क्लियर हुआ होगा। दोनों आवेशों के मान रखे हैं, दोनों आवेशों के मान रखे हैं। एक बार ओपन कर दो, तो हो जाएगा के गुणे 5 गुणे 10 की घात -8 बटे में 16 माइनस एक्स प्लस, ये हो जाएगा माइनस, अच्छा बेटा एक मिनट, हम एक बात और, ये माइनस अगर बाहर आ जाए, ये माइनस अगर बाहर आ जाए, ये माइनस अगर बाहर आ जाए तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा, आ जाएगा के गुणे 3 गुणे 10 की घात -8 बटे में एक्स बराबर बेटा 0 के। बराबर किसके, 0 के। बराबर किसके, 0 के। दिख रहा है ना, दिख रहा है ना बेटा, दिख रहा है ना बच्चा, ये बराबर है 0 के, ये बराबर है 0 के, ठीक। और ये भी बराबर है 0 के, क्लियर है। हाँ, अब ये माइनस का अगर इसको इधर ले जाए तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस का इधर ले जाओगे प्लस, तो के गुणे 5 गुणे 10 की घात -8 बटे में 16 माइनस एक्स बराबर के गुणे 3 गुणे 10 की घात -8 बटे में एक्स। के की वैल्यू इसीलिए नहीं रखी थी, के से के मर गया, के से के मर गया, बचा के आपके पास, बचा बेटा के आपके पास बचा 5 गुणे 10 की घात -8 बटे में 16 माइनस एक्स बराबर 3 गुणे 10 की घात -8 बटे में एक्स। यही बचा है बेटा, यही बचा है बेटा। अब अगर के कट सकता है तो 10 की घात -8 भी तो कट सकती है, अगर के कटेगा तो 10 की घात -8 भी तो कट सकती है ना। अब क्या बचा, अब सिंपली बचा है 5 बटे 16 माइनस एक्स बराबर 3 बटे एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर, तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5x बराबर 16 3 48 माइनस 3x। 3x को इधर लेके आओ तो 5x प्लस 3x, माइनस का है ना, इधर आएगा प्लस का, बराबर 48। 5 3 ये हो जाएगा 8x बराबर 48, तो 48 बटे 8, तो 8 कम 8 8 छंग 48, यानी x बेटा आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक। x आ गया 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू हमने निकाल ली ना बेटा, x की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी, 6 सेंटीमीटर। मतलब जो वो पॉइंट है, मतलब वो जो पॉइंट है वो -3 इंटू 10⁻⁻8 से कितनी दूरी पे स्थित है, 6 सेंटीमीटर की दूरी पे स्थित है। अतः वह बिंदु -3 गुणे 10 की घात -8 कूलम आवेश से 6 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो वह बिंदु जो है वो उससे तो -3 गुणे 10 की घात -8 की कूलम आवेश से 6 सेंटीमीटर की दूरी पे है। अगर पूछ ले दूसरे आवेश से कितनी दूरी पे है, दूसरे आवेश से कितनी दूरी पे, तो उससे हो जाएगा 16 सेंटीमीटर पे, उससे हो जाएगा किससे, 16 सेंटीमीटर, ठीक। क्योंकि वो इससे दूरी थी 16 माइनस एक्स। एक बार पूरा देख लो बेटा,
पूरा देख लो एक बार, मैं चाहता हूं आप लोग देख लो एक बार पूरा। देखो क्या हुआ, देखो क्या हुआ। सबसे पहले मैंने माना कि ये जो पॉइंट है ये -3 से यहाँ दूरी पे x दूरी पे स्थित है। फिर अगर दोनों का विभव उस पॉइंट पे 0 है, अगर उस पॉइंट पे दोनों का विभव 0 है तो v1 प्लस v2 बराबर हो जाना चाहिए 0 के। v1 प्लस v2 बराबर होना चाहिए 0 के। हमने क्या किया, दोनों की वैल्यू पुट की, दोनों की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू निकाल ली। अगर किसी को समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप ही के लिए खोला गया है कि आप लोग पूछो, अच्छे अच्छे सवाल करो, है ना। करोगे तभी तो बढ़ोगे, अगर करोगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे, इसीलिए कहते हैं करोगे तो बढ़ोगे। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, आई होप समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश है, षटभुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए। षटभुज के केंद्र पर विभव का परिकलन कीजिए। ठीक, क्या कहता है इनको विभव के कहां पे, कहां पे, षटभुज के केंद्र पर विभव ज्ञात करना है। ज्ञात कर लेते हैं, उसमें कौन सा रॉकेट साइंस है। एक षटभुज बना हुआ है, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक षटभुज बना हुआ है। अरे गलत हो तो मैं क्यों ही बनाऊं, है ना। ये एक षटभुज बना हुआ है, ठीक, 1 2 3 4 5 6 6 है, हाँ बस। तो एक षटभुज बना हुआ है बेटा, और इस षटभुज के प्रत्येक शीर्ष पे जो आवेश रखा हुआ है वो 5 माइक्रोकूलम का रखा हुआ है। इस पे भी 5 माइक्रोकूलम, इस पे भी 5 माइक्रोकूलम, इस पे भी 5 माइक्रोकूलम, और इस पे भी 5 माइक्रोकूलम, इससे भी 5 माइक्रोकूलम, और इस पे भी 5 माइक्रोकूलम। ठीक बेटा, अब इस षटभुज बना हुआ है उसकी एक बहुत अच्छी बात होती है। पहले बात तो शीर्ष की लंबाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर, प्रत्येक शीर्ष की लंबाई दे रखी है बेटा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ये भी जो है ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, और ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसकी एक अच्छी बात होती है कि ये जो कोण होता है पूरा, ये जो पूरा कोण होता है बेटा ये 120 डिग्री का होता है। पूरा कोण जो इनके बीच में बनता है ये पूरा 120 डिग्री का बनता है, ये 120 डिग्री का बनता है पूरा। ठीक, और अगर पूरा 120 डिग्री का बनता है तो आधा हो जाएगा 60 डिग्री का। हमको केंद्र पे बताना है, हमको केंद्र पे बताना है, हमको कहां बताना है, हमको बताना है केंद्र पे। हमको जो बताना है वो बताना है बेटा केंद्र पे, हमको बताना है केंद्र पे। यहां पे हमको बताना है, यहां पे बताना है। ठीक, यहां पे बताना है। तो आधा एंगल बेटा पूरा कितना है, पूरा अगर बेटा 120 है तो आधा हो जाएगा 60 डिग्री, ये भी हो जाएगा 60 डिग्री, और दो जब 60 हो गए तो बचा हुआ तीसरा भी हो गया 60 डिग्री। और 60 डिग्री का मतलब समझ रहे हो, अगर प्रत्येक एंगल किसी त्रिभुज का 60 डिग्री का होता है मतलब वो समकोण त्रिभुज है। कौन सा है, समकोण त्रिभुज, सॉरी समबाहु त्रिभुज, बाय मिस्टेक क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा।
और समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। यानी अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी हो जाएगी बेटा 10 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगी बेटा 10 सेंटीमीटर। ठीक। समबाहु त्रिभुज में जो अंदर के सभी कोण होते हैं, यानी प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है, प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है। तो 60 डिग्री अगर होता है तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। तो किसी भी आवेश से निकालोगे, किसी भी आवेश से अगर विभव का मान निकालोगे, ठीक है, वो आएगा के क्यू बाई आर। और आर का मान होगा कितना 10 सेंटीमीटर, आर का मान होगा 10 सेंटीमीटर। ठीक। क्वेश्चन में पूछा क्या आपसे, आपसे पूछा है षटभुज के केंद्र पर विभव प्रकट करता है। ठीक। अतः षटभुज के केंद्र पर विभव एक आवेश के कारण है बेटा के क्यू बाई आर, तो 6 आवेश के कारण हो जाएगा 6 गुणे के क्यू बाई आर, 6 गुणे के क्यू बाई आर। डायरेक्ट हम कर रहे हैं, क्यों डायरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखो बेटा सब 5 माइक्रोकूलम है, कोई भी ऐसा नहीं है जो एंगल बदला मान बदला हो, सब 5 माइक्रोकूलम है, इसलिए सबको मैंने क्यू मान लिया। Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर Q4 बराबर Q5 बराबर सब कुछ। ठीक। मान रख देते हैं तो ये हो जाएगा 6 गुणे के का मान 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे Q का मान 5 माइक्रोकूलम यानी 5 गुणे 10 की घात -6 बटे में अगर R की वैल्यू की बात करें, R हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, सबसे 10 ही सेंटीमीटर पे, तो 10 गुणे 10 की घात -2। ठीक। 10 गुणे 10 की घात -2। हल कर लेते हैं इसको, तो 6 पंचे होता है 30, 9 त्रुक 27, 270 ये हो जाएगा, गुणे 10 की घात 9 ये है, 10 की घात -6 ये है, बचेगा 10 की घात प्लस का 3 बटे में आ जाओ, तो 10 गुणे 10 की घात -2 ये दे रखा है, इससे ये कट गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल, बचा आपके पास क्या 27 गुणे 10 की घात 3। अगर इसको भी ऊपर लेके चले जाए, अगर इसको भी ऊपर लेके चले जाए तो 10 की घात हो जाएगा 5, सॉरी 10 की घात हो जाएगी 2, 10 की घात हो जाएगी बेटा 2, माइनस कितना ऊपर गई तो प्लस की, पूरे को जोड़ दो 10 10 की घात 3 10 की घात 2, ये हो जाएगी 10 की घात 5, ये हो जाएगी 10 की घात 5। और इसको अगर सही करके लिखें तो इसको लिख सकते हो 2.7 गुणे 10 की घात 6 विभव है ना, तो वोल्ट। तो केंद्र पे जो विभव आएगा वो आएगा 2.7 गुणे 10 की घात 6 वोल्ट, 2.7 गुणे 10 की घात 6 वोल्ट, इतना विभव आएगा बेटा, इतना विभव आएगा बच्चा। मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था रणभूमि में युद्ध हो इससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। देखो ये आ जाएगा विभव का मान। बोलो क्लियर हुआ, बोलो समझ में आया, आया या नहीं आया, आया नहीं या नहीं आया। अगर वहां पे ना दिख रहा हो बेटा तो ये लिखा हुआ है 6 गुणे के क्यू बाई आर। ठीक। एक आवेश के कारण के क्यू बाई आर, एक आवेश के कारण आपने पढ़ा था ना बिंदु आवेश के कारण के क्यू बाई आर, और 6 आवेश के कारण तो 6 गुणे के क्यू बाई आर, 6 गुणे के क्यू बाई आर, क्योंकि आर का मान भी सबसे समान है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 10 10 सबसे समान है ना, इसलिए। ठीक। तो याद रखना षटभुज में समषटभुज दे रखना, षटभुज में जो ये एंगल होगा ये कितना होगा 120 डिग्री का समषटभुज। ठीक। और एंगल अगर 120 होगा तो आधा हो जाएगा 60 डिग्री। समषटभुज के ऊपर आगे क्या है, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर, सभी भुजाएं बराबर। ठीक। और अगर सारे कोण त्रिभुज के अंदर के 60 डिग्री के बनते हैं मतलब वो समबाहु त्रिभुज है, और अगर समबाहु त्रिभुज है, अगर समबाहु त्रिभुज है तो 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर सभी भुजाएं बराबर होंगी आपस में। ठीक। ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। कैसा लगा क्वेश्चन, समझ में आया होगा, योग समझ में आया होगा, आप लोग अच्छे बच्चे। ठीक है। अगर कोई भी डाउट रहता है किसी क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कोई भी डाउट, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहता है दिल खोल के पूछो, मैं दिल खोल के बताऊं। ठीक।
चले अगले क्वेश्चन पे अपने, चले 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 चल देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन अच्छा सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा, क्या कह रहा है? 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित दो बिंदुओं ए व बी पर दो आवेश 2 माइक्रोकूलम और माइनस 2 माइक्रोकूलम रखे हुए हैं। निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक ठीक ठीक। दो आवेश रखे हुए हैं, दो 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 आवेश रखे हुए हैं, प्लस 2 माइक्रोकूलम और माइनस 2 माइक्रोकूलम, दो आवेश रखे हुए हैं। ठीक, और एक दूसरे से कितनी दूरी पे रखे हुए हैं ये भी देख लेते हैं। 6 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे हुए हैं, तो 6 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे हुए हैं, दोनों एक दूसरे से 6 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे हुए। ठीक, अब यहां पे समविभव प्रश्न निकालना है, समविभव प्रश्न निकालना है। एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान शून्य होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। और ये पृष्ठ वही उसी पॉइंट पे स्थित होगा, ये पृष्ठ उसी पॉइंट पे स्थित होगा जहां पे इन दोनों के कारण विभव शून्य आ जाए, जहां पे इन दोनों के कारण विभव शून्य आ जाए। ठीक, कैसे शून्य आएगा आओ बात करते हैं। देखो, अगर यहां से यहां तक की दूरी की बात करें तो 3 सेंटीमीटर बोलो हाँ, यहां से यहां तक की दूरी की बात करें तो वो भी 3 सेंटीमीटर बोलो हाँ, होगी। दोनों आवेश भी समान है, दोनों आवेश भी समान है, दोनों के बीच की केंद्र से दोनों की दूरी भी समान है। अगर के क्यू बाई आर निकालने जाओगे तो ये प्लस का के क्यू बाई आर, ये माइनस का के क्यू बाई आर, विभव हो जाएगा शून्य। कहां पे? केंद्र पे। कहां पे? केंद्र पे। तो द्विध्रुव के केंद्र पे या दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पे समविभव पृष्ठ आएगा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पे आएगा बेटा समविभव पृष्ठ। ठीक है, क्या आएगा? समविभव पृष्ठ आएगा कुछ इस प्रकार से। टेढ़ा है पर मेरा, यहां पे कैसे आएगा? कुछ इस प्रकार से। अच्छा नहीं बन रहा है, अच्छा काम सा तुम लोग चार डालोगे। ठीक है, हाँ, तो ये समविभव पृष्ठ आएगा हमारा। कुछ और भी पूछ रहा है तो जो समविभव पृष्ठ है, सम विभव पृष्ठ दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर होगा क्योंकि दोनों आवेश भी समान हैं, दोनों आवेश क्या है? समान है। अगर असमान होते तो इधर उधर हटता, और जब असमान नहीं है, और जब असमान नहीं है दोनों समान है तो ये वहीं पे आ जाएगा। कहां पे? केंद्र पे। दूसरी चीज कुछ और भी पूछा था, क्या पूछा था? इस पृष्ठ से प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? इस पृष्ठ से प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? एक चीज याद करो, मैंने पहले चैप्टर में बताया था, एक चीज याद करना बेटा, मैंने पहले चैप्टर में बताया था क्या? कि विद्युत क्षेत्र प्लस से दूर माइनस की ओर होता है, प्लस से दूर होता है, माइनस की ओर होता है। मतलब ये प्लस आवेश तो इससे दूर होगा, मतलब विद्युत क्षेत्र जो होगा प्रत्येक बिंदु पर कुछ इस प्रकार से।
प्रत्येक बिंदु पर कुछ इस प्रकार से होगा, प्रत्येक बिंदु पर कुछ इस प्रकार से, प्रत्येक बिंदु पर कुछ इस प्रकार से, तो ये आएगा ये। और ऐसे भी लिख सकते हो कि समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र जो होता है, विद्युत क्षेत्र जो होता है वो समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है, ठीक, समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। क्लियर है? प्लस से दूर होता है, माइनस की ओर होता है, ये हो गया आपका न्यूमेरिकल। बताओ बताओ कितना छोटा क्वेश्चन था, क्लियर हुआ, समझ में आया? ठीक, तो ये था हमारा तीसरा न्यूमेरिकल। तीसरा न्यूमेरिकल ये था। और आते हैं हम अगले न्यूमेरिकल पे, चौथे न्यूमेरिकल पे। पार्ट 1 का लास्ट न्यूमेरिकल है ये, और इसके बाद पार्ट 1 पूरी तरीके से समाप्त। पार्ट 2 को स्टार्ट करेंगे हम लोग, जिसका नाम है वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता, जिसमें समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। बात कर लेते हैं। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलीय चालक के पृष्ठ पर 1.6 × 10⁻⁷ कूलम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। ठीक, मान लेते हैं, मान लेते हैं। तो एक गोलीय चालक है हमारे पास, एक गोलीय चालक है हमारे पास। कौन सा चालक है? गोलीय चालक। एक है हमारे पास गोलीय चालक। तो ये हमारे पास एक गोलीय चालक है, कुछ इस प्रकार से, ठीक। ये हमारे पास गोलीय चालक। इसके पृष्ठ पे जो आवेश है वो वितरित है, उसके पृष्ठ पे आवेश वितरित है। आवेश जितना है इसके पृष्ठ पे, ठीक। और त्रिज्या इसकी 12 सेंटीमीटर है, त्रिज्या इसकी 12 सेंटीमीटर है, और 1.6 × 10⁻⁷ कूलम का आवेश है। तो त्रिज्या इसकी त्रिज्या बेटा, इसकी 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 अपनी तो जैसे तैसे, है ना, थोड़ी ऐसे वैसे कट जाएगी आप। हाँ, त्रिज्या क्या है? त्रिज्या है बेटा 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आते हैं पहले क्वेश्चन पे। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। सबसे पहले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान बताना है। याद करो बेटा, गोले वाला, खोखले गोले वाला डेरिवेशन क्या बताया था मैंने, कि गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। खोखले गोले में, गोले में, गोले के अंदर गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान का मान 0 होता है। क्या होता है बेटा? 0 होता है। खोखले गोले में गोले के अंदर जो विभव का मान होता है, सॉरी विद्युत क्षेत्र का मान होता है, वो 0 होता है। अब दूसरे पार्ट में, ये तो पहला पार्ट हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन में बेटा जो विभव निकालना है वो गोले के पृष्ठ पे निकालना है, गोले के पृष्ठ पे निकालना है। और गोले के पृष्ठ पे कितना होता है? गोले के पृष्ठ पे, गोले के पृष्ठ पर अगर बात करें तो निकालेंगे पृष्ठ पे। क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि पृष्ठ पे जो होता है बेटा, पृष्ठ पे जो होता है वो E बराबर होता है के क्यू अपॉन में आर। E बराबर होता है के क्यू अपॉन में आर, के क्यू अपॉन में आर रख देते हैं। तो के का मान 9 × 10⁻⁹, क्यू का मान 1.6 × 10⁻⁷, बटे में आर का मान 10 सेंटीमीटर दे रखा है ना, अरे 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर दे रखा है।
ठीक है, 12 सेंटीमीटर दे रखा, ये है 12, 12 खाला छुहारा, ये 12, 12, अरे हाँ, ये है बेटा 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर, तो इसको लिखा 12 × 10 की घात, करो, हाँ 12 × 10 की घात -2, 12 × 10 की घात -2, रखते हैं, रख देते हैं। तो 10 की घात 2 अगर ऊपर चली जाए तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, आप लोग समझदार बच्चे हो। तो 9 × 10 की घात 9 गुणे 1.6 × 10 की घात -7 गुणे 10 की घात 2 और बटे में आ गया 12। ठीक, 3 से कटेगा, 3×3 = 9, 3×4 = 12, है ना। 2 से कटेगा, पॉइंट हटा लो पहले, 0, 2×2 = 4, 2×8 = 16, 2×1 = 2, 2×6 = 8, कट गया। और बेटा 10 की घात, चलो इसको हम हल करते हैं ऊंचाई से। तो ये हो गया 4×3 = 12 गुणे 4×3 = 12 गुणे 10 की घात 9, 10 की घात -7, ये हो जाएगा 10 की घात 2, ठीक है। ये हो गया 10 की घात 9, 10 की घात -7, तो 10 की घात ये हो गई, या तो इसको जोड़ लो, 10 की घात 9 और 10 की घात 2, ये हो जाएगी 10 की घात 11, ये हो जाएगी 10 की घात 11 गुणे 10 की घात -7 है हमारे पास, बटे में है 10, ठीक है। अब अगर 10 से इसको भाग दे दे बेटा, अगर 10 से इसको भाग देने तो ये बन जाएगा 1.2 गुणे 10 की घात 11 और 10 की घात -7, तो ये हो जाएगा 10 की घात 7, 4 11, है ना, 7 4 11, तो ये हो जाएगा 4, क्या है, न्यूटन प्रति कूलम। ये आ गया विद्युत क्षेत्र, ये आ गया विद्युत क्षेत्र का मान, ठीक है, ये आ गया हमारे विद्युत क्षेत्र का मान। बोलो क्लियर हुआ। अगर पृष्ठ पे पूछ रहा है, अगर पृष्ठ पे पूछा है तो डायरेक्ट त्रिज्या का मान रखो, अगर पृष्ठ पे पूछा है तो डायरेक्ट त्रिज्या का मान रखो, आ गया आंसर। अब लास्ट में पूछ रहा है बेटा तीसरे में, अगर केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूरी पे, केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूरी पे पॉइंट पे पूछे, तो इस बार इसका ये वाला आर आ जाएगा, फॉर्मूला वही रहेगा, बस आर बदल जाएगा। इस बार आर आएगा 18 सेंटीमीटर, इस बार ई बराबर, यानी गोले के बाहर, गोले के बाहर, गोले के बाहर, अगर हम गोले के बाहर बात करेंगे तो ये आ जाएगा ई बराबर के क्यू बाई कैपिटल आर, ठीक। एक बार डेरिवेशन ध्यान से देख लेना जाके, जो डेरिवेशन मैंने करवाया है, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है बेटा, इसीलिए करो, रेगुलर क्लासेस हो रही है, फॉलो करोगे फ्री में सब कुछ पढ़ने को मिलेगा शुरू से लेकर आखिरी तक, ट्यूशन ना जाओ, कोई जरूरत नहीं है जाने की, मैं पूरी तैयारी कराऊंगा आपको, इसी चैनल पे आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ का मतलब समझ रहे हो, पूरे लेक्चर, ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर, अनसॉल्व पेपर, सब कुछ कराया जाएगा इसी चैनल पे, ठीक, ये मेरी गारंटी, मैं करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक। एग्जाम के पहले पहले आपको सब कुछ कंप्लीट करके दूंगा मैं, याद रखना, अगर आप प्रॉपर वे में जुड़े रहे चैनल के साथ, ठीक। चलिए बात करते हैं, के की वैल्यू 9 गुणे 10 की घात 9, क्यू का मान 1.6 गुणे 10 की घात -7, बटे में आर का मान, आर का मान इस बार आ जाएगा 18 गुणे 10 की घात -2 इसलिए लगा रहे क्योंकि बेटा सेंटीमीटर है, मीटर में बदलोगे, सेंटीमीटर मीटर में बदलोगे, इसलिए 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 2 8 16, पॉइंट है इसलिए पॉइंट, 10 की घात -2 को ऊपर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा बेटा 0.8 गुणे 10 की घात 9 गुणे 10 की घात -7, और 10 की घात 2 ऊपर जो आ गई तो 10 की घात 2, तो 9 2 11 और 7, ये बचेगा बेटा 10 की घात 4, ठीक। तो विद्युत क्षेत्र चाहो तो 0.8 गुणे 10 की घात 4 लिख सकते हो, या तो एक जीरो इसको दे दो,
एक जीरो इसको दे दो और एक जीरो देने से बन जाएगा 8 गुणे 10 की घात 3। इधर से एक जीरो इसको दिया तो दिया घात है 3, तो 8 गुणे 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलाम रहेगा विद्युत क्षेत्र। न्यूटन प्रति कूलाम रहेगा विद्युत क्षेत्र। ठीक है, समझ में आया बेटा? समझ में आया बेटा? यानी गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0, गोले के पृष्ठ पर 1.2 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम और गोले के बाहर 8 गुणे 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलम। तो ये था आपका पार्ट 1 के न्यूमेरिकल। जिन लोगों को इन न्यूमेरिकल्स में कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, कोई भी समस्या है, कमेंट करना आप लोग, ठीक है? मैं करवाऊंगा आप लोगों को, कोई भी दिक्कत होती है, कुछ भी समझ में ना आया हो, ठीक? तो ये थी आपकी फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 की पार्ट 1 के न्यूमेरिकल की क्लास। कैसी लगी आज की क्लास जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय बच्चा, ठीक?